हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं हम सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। लेट्स गो फॉर स्टडी एंड एंजॉय। ठीक है, हम सभी एंजॉय के साथ इस वीडियो को समझेंगे। इस वीडियो का पॉइंट हमारा है क्या है? समांतर श्रेणी, पैरेलल सीरीज के बारे में आज हम समझेंगे इसी वीडियो में। तो ठंडी काफी बढ़ गई है तो इसी वजह से हमें इन कपड़ों में आपको बताना पड़ रहा है। ठीक है, तो आज का हमारा यही पॉइंट है कि समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी हम अपने दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। सबसे ज्यादा उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में इसी का करते हैं। कैसे करते हैं? अगर हमें एबीसीडी पढ़ना हो, ठीक है, एबीसीडी पढ़ना हो तो भी हम क्या करते हैं? एबीसीडी पढ़ते हैं तो सीरियल बाय सीरियल पढ़ते हैं। मतलब पहले ए फिर बी फिर सी, इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हमें गिनती भी गिनना हो तो 1 2 3 4 5 6 मतलब सीरियल बाय करते हैं। समांतर श्रेणी का मतलब था स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए हमें ज्ञात करना है, ठीक है, अगर मान लीजिए आप कोई जॉब कर रहे हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, जॉब करते समय अगर आपकी सैलरी मान लिए 8,000 है, ठीक है, 8,000 मंथली है, उसके बाद आपको महीने में 500 रुपए डेली बढ़ोतरी, उसमें कितनी है? 500 रुपए। तो आपको फिर कितना हो जाएगा? एक महीने में 8,500, फिर दूसरे महीने में 9,000, फिर तीसरे महीने में 9,500, फिर चौथे महीने में 10,000। ठीक है, इस प्रकार से आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, मतलब समांतर श्रेणी में ये भी चला गया हमारा। ठीक है, सीरियल से बढ़ता चला जाएगा 9,000, 9,500, 10, 10.5, 11, 12, इस प्रकार से हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारा क्या है? एक हमारा ये है समांतर श्रेणी है, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे दैनिक जीवन में। ठीक है, हमेशा हम इसका उपयोग करते हैं, कदम कदम पे इसका हम उपयोग करते रहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें हम आपको एक चीज और बताएंगे, मतलब यन का जो है एपी का एनवा पद, ठीक है, एपी का एनवा पद वो भी हम कैसे ज्ञात करेंगे, अभी चीजें हम आपको बता रहे हैं। इसमें देखिए हमारा मेन पॉइंट 3 चीजें हैं। एक तो है एपी। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है, ये देखिए कोई भी चीज हो, अगर जैसे हमने आपको अभी बताया है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब करते समय अगर आपकी सैलरी कितनी है? 8,000 है, ठीक है, 8,000, तो आपको फिर एक महीने में बढ़ोतरी कितनी हुई? 500 की। ये जो 500 की बढ़ोतरी हुई है, इसी को हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समझ गए ना? अगर हमें देखिए, अगर हमें 2 लिखना है तो एक हमने लिखा, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? 2 लिखेंगे। 2 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो नहीं, तो हम क्या करेंगे? 1.5 कर देंगे। ठीक है, 1.5 करेंगे। ये जो 1.5 है यही हमारा क्या है? एपी है। ठीक है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समझ गए आप लोग बात को ना? तो इसी को हम कहते हैं एपी। अब इसमें एक हमारा देखिए सर्वांतर पद है। ठीक है, सर्वांतर पद क्या है, कैसे किए? अभी देखिए वो लोग वो चीजें भी। सर्वांतर पद का मतलब होता है कॉमन डिफरेंट। ठीक है, सर्वांतर का मतलब होता है कॉमन डिफरेंट। कॉमन डिफरेंट क्या है? अगर मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या दे दी गई, मान लीजिए अगर हमें दे दिया गया 2 7 8, अगर इतना दे दिया गया तो हमारा इसमें देखिए ए, ठीक है, ए होता है, ए के बाद क्या हम लिखते हैं? A1, ठीक है, फिर A2 लिखते हैं, फिर A3 लिखते हैं, डॉट 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 करके हम AN तक जाते हैं। ये हमारा एक प्रकार से समांतर श्रेणी है। ये भी, ये फॉर्मूला भी समझ लीजिए, इसको फॉर्मूला भी समझ लीजिए, समांतर श्रेणी भी समझ लीजिए, जो कि बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मजा आ जाएगा, एक ही शॉट में हम इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है। तो ए मतलब पहला पद हो गया, ठीक है, और बी मतलब क्या होता है? बी। ठीक है, बी हमें यहाँ पे मिल जाएगा तीसरे पद में। लेकिन अगर हमें डी निकालना हो, ठीक है, कॉमन डिफरेंट डी निकालना हो, तो हम उसके लिए फॉर्मूला करते हैं। क्या फॉर्मूला है? A2 माइनस A1, ठीक है, इज इक्वल टू डी। ये फॉर्मूला है। A2 माइनस AD, 2 हमारा ये है, ठीक है, 2 हमारा दूसरा पद ये हमारा, पहला पद ये, दूसरा पद ये, तीसरा पद है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस प्रकार से बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? एन। एनमा पद आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? देखिए, अब हम दूसरे पद को पहले पद से घटा देंगे। ठीक है, जब दूसरे पद को पहले पद से घटाएंगे तो 2 है, ठीक है, ये पहला पद है, ये दूसरा, तो 7 माइनस 2 कर देंगे, ठीक है, 5 आ जाएगा। ये हमारा क्या है? डी है। डी यानी कॉमन डिफरेंस। इस यही फॉर्मूला होता है। अगर कभी भी हमें सर्वांतर पद यानी कॉमन डिफरेंस अगर हमें ज्ञात करना होगा तो हम किस प्रकार से करेंगे? A2 माइनस A1, ठीक है, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू डी। ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो दूसरे पद से हम पहले पद को घटा देंगे, जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंट हो जाएगा। समझ गए आप लोग बात को ना? इसमें देखिए एक पॉइंट और होता है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म यानी कि एपी का व्यापक रूप होता है। एपी का व्यापक रूप हम उसे किस प्रकार लिख सकते हैं?
लिखने का मतलब देखिए, अगर हम लिखे हैं ए, ठीक है, ए लिख दिए, फिर ए प्लस बी, ए प्लस बी लिख दिए, ठीक है, इस प्रकार ए प्लस बी, ठीक है, फिर ए प्लस 2b, फिर ए प्लस 3b, इस प्रकार से हम लिखते लिखते एन तक चले जाएंगे, nवां पद, ठीक है, एन तक हम इसे लेकर जाएंगे। ये भी हमारा क्या है, जनरल फॉर्म है, यानी कि व्यापक रूप है, अर्थमेटिक का व्यापक रूप है। एनसीईआरटी का है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, जो कि आप लोग जितना सोचते हैं उतना होता नहीं है, जितना आप लोग सोचते हैं उतना होता नहीं है, बिल्कुल सरल है। और छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट में हम आपको सुने, छोटे वीडियो में हम आपको पूरा अच्छी तरीके से समझा देंगे, क्या होता है, कैसे होता है, इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी क्या है, वो सभी चीजें हम आपको समझा देंगे। तो समझ गए आप लोग ना, पैरेलल सीरीज का क्या मतलब होता है, इसमें कॉमन डिफरेंट भी होता है, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी होता है, जनरल फॉर्म भी होता है, और जनरल थीम भी होता है, ठीक है, या जनरल टर्म है जिसे हम कहते हैं, तो यानी कि व्यापक पद, ठीक है। अब हम जानेंगे इसमें, अब अगर हम जानने की कोशिश करें इसमें एपी का n वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, एपी का n वां पद, उसके लिए भी हमारे पास क्या है, फॉर्मूला। आप लोगों ने ये फॉर्मूला देखा ना, डी को हम किस प्रकार से निकालते हैं, ए स्क्वायर, ठीक है, या a2 माइनस a1, ठीक है, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू डी। अब हम ज्ञात करेंगे एपी का n वां पद हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। एपी का n वां पद देखिए, एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, एपी n वां पद, समझ गए आप लोग ना। अब देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए इसके लिए फॉर्मूला एक है, वो फॉर्मूला है एन इज इक्वल टू ए, ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, समझ गए आप लोग ना। ये फॉर्मूला आप लोग क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए, इस फॉर्मूले को आप लोग बिल्कुल बेसिक तरीके से समझिएगा, यही हमारा मेन फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले के आधार पे हम सभी चीजें लगाएंगे, जितने भी हैं सभी लगाएंगे। तो आप लोग क्या करिए, इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, ठीक है, फॉर्मूला समझ जाइए आप लोग। अब क्या कहेंगे, अगर मान लीजिए हमारे पास दे दिया गया 2, ठीक है, 2 दे दिया गया, 7 दे दिया गया, जैसे हमने पहले आपको एग्जांपल बताया था वही एग्जांपल आप लोग समझिए। 2 दे दिया गया, 7 दे दिया गया, अगर हमें 9 दे दिया गया, ठीक है, इसमें अगर हमें ज्ञात करने के लिए 10वां पद, ठीक है, 10वां पद ज्ञात करने, यानी कि इसमें कौन सा पद आएगा, ठीक है, अगर हमें इतना दे दिया ज्ञात करने के लिए, 10वां पद ज्ञात करने के लिए, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, जानते हैं, तो यही बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगाएंगे, an, ठीक है, एज में हमारा पहला क्या है, ये है, ठीक है, a इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू 2 कर देंगे, ठीक है, कंफर्म। अब हमने d को ज्ञात करने के लिए क्या कहा था, हम d ज्ञात करेंगे, d के लिए क्या कहा था हमने, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 2, ठीक है, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू डी, ये फॉर्मूला था। तो हम a2 माइनस a1 इज इक्वल टू डी करेंगे, जब डी करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है, 7, ठीक है, 7 माइनस 2, ठीक है, 7 माइनस 2 कर दिया हमने, उसके बाद इज इक्वल टू 5, ये हमारा क्या हो गया, कॉमन डिफरेंट हो गया, ठीक है। एन की जगह पे हम कितना कर देंगे, 10 कर देंगे, कंफर्म हो गया। 10वां पद यानी कि हम मान लेंगे ये 9वां पद, कंफर्म हो गया। अब इससे आगे की अगर हम आपको समझा देते हैं, ये तो अच्छी बात, ये तो अच्छी बात है, आप लोग समझ भी सकते हैं। अगर हम आपको एक चीज और समझा दें, इसमें एक चीज का मतलब क्या है, अगर आप देखिए तो हम इसमें लगा सकते हैं फॉर्मूले के आधार पे एन की जगह पे हमने कितना रखा है, 10, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, कंफर्म हो गया, इक्वल टू a1 की जगह पे हम 2, ठीक है, फिर हम इस प्रकार से करेंगे, एन की जगह पे 10 करेंगे -1, ठीक है, -1, डी मल्टीप्लाई यहाँ पे हम कितना कर देंगे, 5। ये देखिए आप लोग ध्यान से समझिएगा, हम इतना कर दिए। अब हम क्या करेंगे, a10, ठीक है, a10 लिख दिया हमने, a10 के बाद हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू माइनस, इसमें से एक घटाएंगे 9 आ जाएगा, ठीक है, तो हम 2 9 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 9 पच्चे 45, ठीक है, 45 जगह a10 इज इक्वल टू 2 प्लस 9 पच्चे 45 इज इक्वल टू 47, यानी कि a10 इज इक्वल टू 47, ये समझ लीजिए हमारा ये आंसर आएगा 47। इसी प्रकार से हम इसको लगाते हैं फॉर्मूले के आधार पे, देख लीजिए, ये तो हमारा एक सिंपल सा एग्जांपल हो गया, आपको बिल्कुल छोटा सा, ठीक है, बिल्कुल छोटा सिंपल सा एकदम बेस्ट एग्जांपल है, आप लोग भी समझ जाइए। हम इसी प्रकार से एपी का n वां पद निकाल सकते हैं, कंफर्म हो गया। आपको पैरेलल सीरीज के बारे में हमने बता दिया है, उसका मतलब क्या था,
मतलब जो क्रम बाय क्रम बढ़ता जाए, वो हमारा पैरेलल सीरीज है। ठीक है? उसमें एपी हमने बता दिया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हमने डी बता दिया, कॉमन डिफरेंट यानी सर्वांतर पद हमने बता दिया, जनरल जनरल फॉर्म हमने बता दिया, व्यापक रूप बता दिया, सभी चीजें हमने आपको बेसिक तरीके से बता दिया है। बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा दिया है। सो आप लोग इसी प्रकार से हम लगा सकते हैं क्लास 10 का, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं अगर इसे बेसिक तरीके से और समझ लें, ठीक है? ये तो पूरे बेसिक तरीके से हो गया। छोटे एग्जाम्पल में, ठीक है? छोटे एग्जाम्पल में बढ़िया समझा दिया हमने। कम समय में, जो चीजें कम समय में अधिक हो जाती हैं, वही चीज लोगों को दिक्कत होती है। मतलब ये कैसे हो गया? इतनी कम समय में इतना बड़ा चैप्टर कैसे सर ने छोटा कर दिया? बस आपका माइंड का खेल है। अगर आप दिमाग सही जगह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? सही जगह इस्तेमाल करते हैं, ना कि लड़की के चक्कर में आप इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ खोकर उसे पा लिया। इस समय अगर सब कुछ खोकर उसे पा लिया, तो आगे चल के आप किसी दुकान पे जाएँगे, सामान लेंगे, भैया तेल दे दो, दाल दे दो और मसाला दे दो और खाते में चढ़ा लेना। क्या कहोगे? अगर इस समय अगर आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं, अगर इस समय आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं, तो आगे चल के आपको उधार नहीं करना पड़ेगा। अगर इस समय आप किसी लड़की के चक्कर में जाके फँस गए हैं, तो दुखी हो रहे हैं, जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, तो आगे चल के आप ये कहेंगे, किसी दुकान पे जाएँगे तो कहेंगे भैया पैसा नहीं है और उधार लिख लेना, खाते में चढ़ा देना, दाल दे दो, तेल दे दो, खाते में चढ़ा देना, ये कहोगे। तो ऐसा मत करो। इस समय अगर आप अपने आप को खर्च करते हो, तो आगे चल के आपको लोग सर्च करेंगे। इतना जानते रहिएगा। ठीक है? तो अब हम आपको अगले चैप्टर में बताएँगे। अगले चैप्टर का क्या मतलब है कि अगर हम आपको इसी में एक चीज़ और एपी का या नामपद का योग्य हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, वो चैप्टर अगर आप वो पॉइंट देखना चाहते हैं आप लोग, तो चलिए